भाग्य उन्नति और कैरियर के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का मृगशिरा नक्षत्र पर प्रवेश करना कन्या राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देता है। ज्योतिष में एक मान्यता है कि कोई ग्रह अपना प्रतिफल अपने नक्षत्रों के आधार पर देता है और इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति इस समय पर आपके भाग्य भाव पर सुशोभित हो रहे हैं, जबकि इनका परिणाम कैरियर के रूप में आपको प्राप्त होगा। क्या होगा, कैसे होगा, इसे हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझने जा रहे हैं ताकि आप स्वयं ये आकलन लगा पाएं कि कैसे कोई ग्रह अपना परिणाम किसी नक्षत्र के आधार पर देता है और कब और कैसे प्राप्त होगा। ध्यान से समझिएगा। एक डेट आता है और वो डेट होता है 20 अगस्त सन 2024 और तब से लेकर के 28 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र पर विद्यमान रहेंगे। इस दरमियान होगा ये कि अब ये मंगल का परिणाम सर्वाधिक रूप से प्रदान करेंगे, अर्थात देवगुरु बृहस्पति का जो पासा है वो चलेंगे मंगल देव। कैसे होगा, क्या होगा, इसे ही हम समझेंगे। सबसे पहले मंगल अभी इस समय पर कन्या राशि से ठीक 10वें भाव पर इनका गोचर चल रहा है और लगभग पूरे इस दरमियान पर लगभग रहेंगे। हालांकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति वक्री भी होते हैं, मंगल भी वक्री होते हैं। उस टॉपिक पर हम नहीं जाएंगे, अन्यथा यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम मेन बिंदु पर चलते हैं। माना जाता है कि मंगल के नक्षत्र पर होने के कारण अब देवगुरु बृहस्पति का प्रतिफल मंगल प्रदान करेंगे। 10वें भाव पर बैठे हैं, हमने यहाँ पर 10 नंबर लिखा, इसका प्रेडिक्शन अभी आपको देंगे क्या निकलेगा। फिर मंगल के पास 2 राशियां हैं, एक तो 8वां घर और दूसरा हो गया आपके 3रे घर पर प्रभाव देंगे। तो हमने यहाँ लिखा 8 और 3। इसके पश्चात अब बारी आती है देवगुरु बृहस्पति की। अब गुरु देवता अपना प्रभाव देंगे जो कि स्वयं 9वें भाव पर बैठे, जो कि भाग्य का घर होता है। हमने यहाँ पर लिख दिया 9। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन निकल के आया वो 10, 8, 3, 9 का निकल करके आया। सबसे पहले 10वां भाव प्रभावित हो गया। 10वां भाव हो गया आपके कैरियर का, इसलिए ये गोचर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म देगा आपके नौकरी, आपके व्यापार, आपके कर्म क्षेत्र में एक विशेष उन्नति के समय को, क्योंकि अब भाग्य का साथ तो हमें मिल ही गया। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर है ही, और साथ ही साथ अब वो कर्मों के रूप में, कर्म में प्रगाढ़ता के रूप में हमको ये फल प्रदान करते नजर आएंगे। अब इसका प्रभाव ये होगा 10 के साथ में 8वां भाव भी यहाँ प्रभावी हुआ है, क्योंकि मंगल के पास एक जो राशि है वो 8वें भाव को भी दिखा रही है। तो यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं, कोई खेल संबंधी कार्य में है, कोई ऑकल्ट में आप जुड़े हुए हैं, ज्योतिष विज्ञान में आप जुड़े हुए हैं, तो ये आपके कैरियर को 4 चांद लगा सकता है। यदि आप बहुत डीप वर्क करते हैं, आध्यात्म में आपकी बहुत गहन रुचि है, तो 8वां भाव अपने आप यहाँ पर प्रभावी हो गया, आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं दे करके कैरियर में उन्नति दे दिया। अन्यथा 8वां भाव आया है, 8वां भाव रुकावट का भी होता है, इसलिए 10 अर्थात आपका कैरियर, 8 अर्थात रुकावट, कुछ रुकावटों से युक्त भी ये समय हमको देखने को मिल सकता है। परंतु 8वां भाव प्रभावी होने से अचानक से परिवर्तन का दौर भी इसी समय पर जरूर आएगा। लग सकता है आपको कि भाई मेरा काम अमुक कार्य है, वो कार्य नहीं बन पा रहा है, लेकिन अचानक से कोई कार्य सिद्ध होना ही अष्टम भाव की सबसे बड़ी महत्ता होती है, जो इस दरमियान आपको प्राप्त होगा। अब इसी 10वें भाव का संबंध 3रे भाव से बनता है। कोई नया कैरियर को लेकर के नया एग्रीमेंट हो सकता है, अपने काम काज को लेकर के आपको यात्राएं कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन फॉर्म को भर करके उस फॉर्म के द्वारा आपको सफलताएं मिल सकती है। 3रा घर संचार के माध्यमों को दिखाता है। यदि आप ऑनलाइन संबंधी कोई काम इस समय पर करते हैं या हमेशा के लिए आप ऑनलाइन संबंधी कार्यों में ही संलग्न है, आपका कैरियर नेक्स्ट लेवल को पहुंचने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 10वां भाव का संबंध 3रे घर से बन रहा है। इस समय पर नौकरी या फिर अपने व्यापारिक संबंधों के हिसाब से देखा जाए तो कोई एग्रीमेंट होने की संभावना यहां पर काफी प्रबल हो जाती है। अब इसी 10वें भाव का रिलेशन बनता है 9वें भाव से। 9वां भाव है आपके भाग्य का और 10वां भाव है आपके कैरियर का। ये तो हुआ सिर्फ 10वें भाव का प्रभाव, इसको हमने गोल कर दिया। फिर आते हैं 2nd भाव पर, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर अपने आप में एक रुकावट तो है ही, परंतु उसी रुकावट के बाद आपको विशेष परिवर्तनीय स्थिति तक पहुंचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो गया हमारा अष्टम भाव, जो इस समय पर प्रभावी है। अर्थात हमको लग सकता है कि कोई रुकावट है, कोई बाधा है, लेकिन अचानक से कोई सफलता मिल सकती है, अचानक से किसी का सपोर्ट मिल सकता है, अचानक से कोई डील हमारा फाइनल होने वाला है, या कहीं पर हमने एप्लीकेशन दिया है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो यहां अचानक से काम होना हमारा अष्टम भाव है।
अब 8वें भाव के बाद हम आते हैं तीसरे घर पर। तीसरा घर है आपके स्वयं के एग्रीमेंट को यहाँ दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर साथ में 9 नंबर लिख किया तो आपके भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होता है। तीसरा भाव एक्टिवेट हुआ है, इसका प्रभाव ही हो गया कि मंगल स्वयं 10वें भाव पर बैठे हैं और तीसरे भाव से कनेक्शन बना रहे हैं। इस समय पर आपके जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसके आधार पर आपको परिणाम कई गुना श्रेष्ठ मिलेंगे। हमने बहुत मेहनत कर लिया, परिणाम सामने नहीं आ रहा, तो ये गोचर होगा जहां पर उसका हमको परिणाम कई गुना निकल करके सामने निकल सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात सिर्फ एक ही रहेगी, क्योंकि यहां 8 का संबंध 9 पर बन रहा है। इसका मतलब पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी हो सकती है। इस समय पर पिताजी के सेहत पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता बस रहेगी यहाँ पर, क्योंकि 8वां भाव का संबंध 9वें भाव से बना। हाँ, इस समय पर एक चीज और ध्यान देना है, जो आपके उच्चाधिकारी हैं, जो सीनियर बॉस इत्यादि आपके हैं, जो आपसे ऊपर लेवल के हैं, उनके संग इस समय पर किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट इत्यादि नहीं करना है। उनसे अपने रिलेशन को बहुत मधुर बना करके रखना है। अन्यथा देखा जाए तो ये गोचर काफी महत्वपूर्ण होगा। भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही जाता है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा मजबूत होगा कैरियर का। हमने शुरू से इस बात को बोल रहे हैं कि कोई ना कोई कैरियर से जुड़ा हुआ, कोई कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण इवेंट निकल करके सामने जरूर आता है, और वो भी पॉजिटिव होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।